नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पाकिस्तान की हम कह सकते हैं कि कोई कल सीधी नहीं है। न तो जो सियासी पार्टियां हैं उनमें कुछ समझ है, अक्ल है, और नहीं जो पावर में है उनको। अब आप पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को ही देख लीजिए। हकीकत में हम मानते हैं सदर बनने से पहले वो पीटीआई के मेंबर थे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, लेकिन एक मर्तबा वो सदर बन गए तो ही हैज़ टू बिकम नॉन पार्टीसन। वो पाकिस्तान का सदर है, पीटीआई का सदर नहीं है। लेकिन बावजूद इसके उसको इस बात का इल्म है, वो एक के पीछे दूसरी ऐसी हरकत करता रहता है जिससे वो ये साबित कर सके कि वो अब तक पीटीआई का वफादार है। अब इस सिलसिले में हम कई बातें आपको गिना सकते हैं। पिछले साल 22 में जब इमरान खान की हुकूमत चली गई, उससे पहले उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराया गया और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने ये कह दिया कि हम इसके ऊपर वोटिंग नहीं होने देंगे क्योंकि ये एक साजिश के तहत है। और फिर उसके बाद उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी यूनिलेटरली, और उसने सदर को कहा कि आप ये असेंबली तोड़ने का हुक्म जारी करें। उसने बिना किसी से पूछे चंद मिनटों के अंदर अंदर असेंबली तोड़ दी थी। खैर, ये तो तारीख है, उसको छोड़िए। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और बाद में इलेक्शन हुई, मतलब नेशनल असेंबली में, और इमरान खान के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था वो पास हो गया, उसको इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके बाद शहबाज शरीफ का इंतखाब हुआ एज ए प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसके बाद भी उसने शहबाज शरीफ को हलफ देने से इनकार कर दिया और उसके बाद एक मरतबा नहीं, कई मरतबा नेशनल असेंबली कोई भी कानून बनाकर सदर को भेजती तो उस पर दस्तखत नहीं करता था या दस्तखत करने से इनकार कर देता, वापस कर देता। ये अलग बात है कि आइन में इसका भी एक इलाज है कि अगर 10 दिनों के अंदर वो दस्तखत नहीं करता तो वो खुद ब खुद कानून बन जाता है। लेकिन वो अपनी तरफ से अपनी सही पूरी कोशिश करता रहा कि ये साबित कर सके कि वो पीटीआई का मेंबर है, वो पाकिस्तान का सदर नहीं है। अब तो हकीकत में पाकिस्तान में जो है उबरी हुकूमत है, न तो नून लीग की हुकूमत है न पीटीआई की हुकूमत है। लेकिन फिर भी वो ये साबित करने पर तुला हुआ है कि वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखता है। अब क्या हुआ है, उसने कल एक लेटर लिखा है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को, ईसीपी बोलते हैं उसको, और उसमें उसने कहा है कि क्योंकि 9 अगस्त को नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई थी, इसीलिए मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप 6 नवंबर तक इलेक्शन करवा लें। यानी वो जो आइन की जो ये शक है कि असेंबली के डिसोल्यूशन के बाद 90 डेज के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए, उस बात को वो पकड़ के कर रहा है। अभी देखिए, आइन की तो ऐसी कई सारी शकें होती हैं, लेकिन क्या सदर हर शक पर अमल दरामद कराने का जो है उसके लिए उसका फर्ज है या उसकी जिम्मेदारी है, उसका काम है? बिल्कुल नहीं। सदर हकीकत में पाकिस्तान का सदर हो या इंडिया का हो, ये जो आइन है ये वेस्टमिनिस्टर स्टाइल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी एक तरह से हम नकल कह सकते हैं। और इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में
जो बेसिक प्रिंसिपल है। अब वहाँ पर किंग होता है, हमारे यहाँ उसकी जगह पर सदर होता है। तो हमने खुद पढ़ा है कानून में, किंग कैन डू नो रॉन्ग, बादशाह कोई गलत काम नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि वो खुद कुछ करता ही नहीं है। जब तक काबीना की तरफ से उसके पास कोई एडवाइस न आए, उसको ये न कहा जाए कि हमने ऐसा हम करना चाहते हैं, तो वो एक किस्म का रबर स्टैंप है, वो उसके ऊपर दस्तखत कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो यूनिलेटरली और यूँ कह सकते हैं कि सुओ मोटो जो है एक्शन लेता है। अब पाकिस्तान के आईन में ये भी लिखा है कि इलेक्शन कराना या इलेक्शन की तारीख फिक्स करना ये ईसीपी का एक्सक्लूसिव प्रीरोगेटिव है। यानी ये काम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है कि वो जिस हिसाब से चाहे, अब जाहिर है उसके लिए उसको सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए उसको फंडिंग चाहिए, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट की डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, यानी होम मिनिस्ट्री हो गई या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, उन सब के साथ मशवरा करके और तारीख फिक्स करेंगे। और अगर किसी को कोई ये शिकायत है कि ये जो 90 डेज वाली जो कंडीशन है इलेक्शन होना चाहिए, उसके बारे में अगर किसी को कोई शिकायत है तो ही आर शी इज allowed to approach the Supreme Court or any court, whichever court has got the jurisdiction over it। अभी ये सदर का काम तो नहीं है कि आइन की शकों के ऊपर अमल दरामद करवाता फिरे, लेकिन नहीं, वो तो मानेगा नहीं। उसने तो कल ये लेटर निकाल दिया, अब इस तरह से वो ये समझेगा कि इमरान खान के पास ये मैसेज चला गया कि मैं उसके लिए अब तक वफादार हूँ। ये अलग बात है कि इमरान खान तो गुज़िश्ता चंद महीनों से अटक जेल में पड़ा हुआ है और आपको इसका इल्म है, हम कई मरतबा आपको बता चुके हैं। वो तोशाखाना केस में उसको सज़ा हो गई थी। और ये अलग बात है कि सज़ा होने के बाद उसके खिलाफ जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे दी गई, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ जो अपील दायर की गई है उस पर अभी तक फैसला नहीं दिया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसका जो सेंटेंस था, उसकी जो सज़ा थी, उसको मुअत्तल कर दिया था, यानी सस्पेंड कर दिया था। लेकिन वो आर्डर निकले और पहुंचे इससे पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ वो जो साइफर वाला केस है, जो कि पिछले साल मैं समझता हूँ मार्च 8 की बात है, जब ये अमेरिका में पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था असद मजीद, उसने एक कोडेड मैसेज भेजा था पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को कि अमेरिका चाहता है कि हम रूस के साथ ज़्यादा पिंगे न बढ़ाएं, अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के लिए अच्छा न होगा। उसको वो जो कोडेड मैसेज था जिसको फॉरेन मिनिस्ट्री या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में साइफर कहा जाता है, वो लेकर इमरान खान जलसों में आ गया कि ये देखिए, ये मेरे पास साइफर है जिसमें मेरे खिलाफ साजिश की गई है। ये अलग बात है कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था उसमें कोई भी मेंबरान की अदली बदली नहीं हुई थी, सिर्फ जो MQM के 7 मेंबरान थे कराची वाले, उन्होंने अपनी साइड बदली कर दी थी। जो पहले वो अलायंस में इसके थे, PTI के साथ थे, बाद में फिर वो PDM के पास चले गए तो हुकूमत बदली हो गई। लेकिन इसने ये बयानिया बना लिया था इमरान खान ने कि ये मेरे खिलाफ साजिश की गई है रिजीम चेंज की। अब मज़े की बात तो ये है कि 6 महीने के बाद वो खुद ही इससे भी मुकर गया, फिर कहने लगा नहीं नहीं अमेरिका ने साजिश नहीं की है, ये कमर जावेद बाजवा जो उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उसने साजिश की है। तो खैर अभी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत उसके ऊपर जो है केस कायम किया गया, FIR फाइल हुई है और उसमें उसको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया गया। और वो जो जज साहब ने स्पेशल कोर्ट बनाई गई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत, उसने ऑर्डर निकाला था अटक जेल को कि इमरान खान को रिहा न किया जाए क्योंकि उसको हम जुडिशल रिमांड पे भेज रहे हैं।
अब उसका जुडिशियल रिमांड कल पूरा हो रहा था, तो कल प्रोसिक्यूशन ने फिर से दरख्वास्त दी कि उसको रिहा न किया जाए क्योंकि हमारी इंक्वायरी अभी पूरी नहीं हुई। तो जब तक ये केस चलेगा नहीं या सज़ा नहीं आएगी या उसको ज़मानत मिल जाए, जब तक उसको ये ज़मानत न मिलती है तब तक तो उसे जेल में रहना ही पड़ेगा। और इसीलिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि कल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जो स्पेशल कोर्ट है उसने इमरान खान का जुडिशियल रिमांड और 26 तारीख तक बढ़ा दी। 26 सितंबर को फिर से पेशी है, उसके बाद फिर फैसला होगा क्या किया जाए। हो सकता है पीटीआई वाले ज़मानत की दरख्वास्त दें और उसको जामीन मिल जाए, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर उसके खिलाफ हो गया तो जब तक आसिम मुनीर है हमें नहीं लगता कि इमरान खान को कोई राहत मिल सकती है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।